डियर स्टूडेंट्स, सौरभ सर की ऑनलाइन संस्कृत की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने पाठ के अंतर्गत जो क्लास 8th में आपका द्वादश पाठ अर्थात 12वां पाठ है, जिसका नाम महर्षि वाल्मीकि है, उसका आज यहाँ पर हम हिंदी अनुवाद देखते हैं। सभी बच्चे उच्चारण पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि संस्कृत का उच्चारण जो है आपका स्पष्ट होना चाहिए। तो देखिए, लिखा हुआ है आदर्श रामचरितस्य लेखकः वाल्मीकि जन समाजस्य हृदये प्रतिष्ठितः। आदर्श रामचरित मानस के लेखक, जो आदर्श रामचरित के लेखक महर्षि वाल्मीकि जन समाजस्य माने जो जन समाज है अर्थात जो लोग हैं उनके हृदय में प्रतिष्ठित हैं, अर्थात उनके हृदय में विराजमान हैं। तस्य स्थानम कोऽपि कवि हर्तुं न शक्नोति। तस्य माने उनका, स्थानम माने स्थान, कोऽपि कवि कोई भी कवि, हर्तुं माने छीनने में, न शक्नोति सकता है। तो उनका जो स्थान है वो कोई भी कवि छीन नहीं सकता है। एकदा तमसः तीरे भ्रमन् सनिषाद बाणेन विद्यमानमेकं क्रौंच पक्षिणं पश्यति। एक बार तमसः तीरे, तमसः नदी के पास, भ्रमणेन वो भ्रमण कर रहे थे, सनिषादेन बाणेन विद्यमानमेकं क्रौंचिपर्ण्यम अपश्यत। तो उन्होंने निषाद माने बहेलिए के बाण से, विद्यमान में कम बिंधे हुए अर्थात उसके बाण लगा हुआ था, तो उन्होंने बहेलिए के बाण से घायल एक क्रौंच पक्षी को देखा। करुणा विभूतस्य तस्य मुखात्, करुणा विभूतस्य उस पर दया भाव दिखाते हुए, उस पर दया की भावना प्रकट करते हुए, तस्य मुखात् उनके मुख से, अनायासे यशो श्लोकम निसृतः अचानक ही यह श्लोक निकल गया। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती शमः। मां निषाद, हे बहेलिए, प्रतिष्ठां त्वमगमः, तुम्हारा कोई भी आदर सम्मान नहीं होगा, शाश्वती क्षमा, इस संसार में। तो हे निषाद, तुम्हारा इस संसार में, इस लोक में कोई भी सम्मान नहीं करेगा। यत क्रौंच मिथुनादेम अवधि काम मोहितम, तुमने एक क्रौंच पक्षी को मार डाला है। मिथुनादेवम अवधि काम मोहितम, जो अपने काम से मोहित थे। तुमने उस क्रौंच पक्षी को मार डाला है जो काम से मोहित था। अनुष्टुप छंद निश्रितः अयम श्लोकः तमेव साश्चर्यं करोत्। अनुष्टुप छंदस्य निश्रितः, इस प्रकार का जब छंद उनके मुख से निकला, अयम श्लोकः तामेव साश्चर्यं करोत्, उन्होंने बड़ा ही आश्चर्य किया। ब्रह्मणस्य आदेशेन, ब्रह्मा जी के आदेश से, सह अस्मिन् छंदस एव राम कथां लिखत, उन्होंने अपनी छंदों से राम की कथा लिखी। अस्मिन् रामायण महाकाव्ये स भारतीय संस्कृते आदर्श पुत्रस्य चरितं निबद्धवान। अस्मिन् रामायण महाकाव्ये, इस रामायण महाकाव्य में उन्होंने भारतीय संस्कृत के आदर्श पुत्र जो कि श्री राम हैं, उनके चरित्र का निबद्धवान, उनका वर्णन किया। पितरो आज्ञया वनम गच्छन्, पिता की आज्ञा से वन को गए। राम आदर पुरुषस्य परिचायकः, जो राम हैं वो आदर्श पुरुषस्य परिचायकः, वो आदर्श पुरुष के परिचायक
हैं। पिता की आज्ञा से बन गए हुए भगवान राम आदर्श पुरुष के परिचायक हैं। आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श भ्राता, आदर्श माता, आदर्श सेवकश्च कीदृशायुषु अस्मिन् ग्रंथे एव कथमम्। आदर्श पुत्र कैसा होता है, आदर्श पत्नी कैसी होती है, आदर्श भाई कैसा होता है, आदर्श माता कैसी होती है, आदर्श सेवक कैसा होता है, अस्मिन् ग्रंथे एव कथितम, इस ग्रंथ में ऐसा बताया गया है। एषः ग्रंथा आदर्शानाम करो अस्ति, यह जो ग्रंथ है वो आदर्श का आधार है। ये जो है वो क्या है, आदर्श का आधार है। फिर लिखा हुआ है रामायणे राम राज्यस्य समाज व्यवस्थाया विशदम वर्णनम प्राप्यते। रामायणे, रामायण में राम राज्य से, राम राज्य की समाज व्यवस्थाया, समाज व्यवस्था का विशदम वर्णन प्राप्यते, बहुत ही विशद यानी विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त हुआ है। रामायणम भारतीयानां संगृह्णीयं पुस्तकम अस्ति। रामायण भारतीयों की या भारतवासियों की संग्रहणीय, संग्रह करके रखी जाने वाली पुस्तक है। अस्य ग्रंथस्य प्रसिद्धे विषये वयमेवं कथयितुं शक्नुमः यदस्य ग्रंथस्य विश्वासानेकासु भाषासु अनुवादः कृतः। अस्य ग्रंथस्य प्रसिद्धि विषये, इस ग्रंथ की प्रसिद्धि के विषय में हम क्या कहने में समर्थ हैं। यदस्य ग्रंथस्य, इस ग्रंथ का विश्वास अनेक भाषासु अनुवाद करता है। इस ग्रंथ का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अस्य कथानां श्रुत्य चलचित्राण्यपि निर्मितानि। अस्य कथानक आश्रितस्य, इस कथानक पर आधारित जो टीवी सीरियल भी बनाए गए हैं। रामानंद सागर महोदय निर्मित रामायणम धारावाहिकम दूरदर्शने प्रदर्शितम। रामानंद सागर के द्वारा निर्मित रामायण धारावाहिक दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया। अस्य ग्रंथस्य पाठम जनाः प्रतिदिनं कुर्वन्ति। इस ग्रंथ का, अस्य माने इस ग्रंथस्य, ग्रंथ का, पाठम माने पाठ, जना माने लोग, प्रतिदिनं कुर्वन्ति, इस ग्रंथ का पाठ लोग प्रतिदिन करते हैं। स्वयं पद्मयोनि वाल्मीकि प्रशंसयनिदमाः। स्वयं पद्मयोनि, पद्मयोनि माने ब्रह्मा, स्वयं ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि की प्रशंसा में ये कहा है, यावत् स्थास्यन्ति गिरया सरितस्य महीतले। यावत् स्थास्यन्ति गिरया, जब तक पृथ्वी पर, स्थास्यन्ति गिरया, ये पर्वत हैं, पहाड़ हैं, सरितस्य महीतले, तो जब तक इस धरती पर पर्वत और नदियां हैं, तावद् रामायणी कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, और तब तक ये रामायण की कथा इस लोक में हमेशा प्रचारित रहेगी। तो क्या कहा ब्रह्मा जी ने कि जब तक इस संसार में या इस धरती पर ये पर्वत और नदियां हैं, तब तक ये रामायण की जो कथा है इस लोक में फैलती या इसका प्रसार होता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और सभी बच्चे इस जो ये आपको पाठ का हिंदी अनुवाद किया गया है, इसका अर्थ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अवश्य सेंड करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।